शांति। समय अनुसार ये विषय बुद्धि में आया और शायद कल बाबा ने मुरली में भी हम बच्चों को कहा कि ये ईश्वरीय बैंक है। जितना पवित्र बन कमाई करेंगे उतना जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाबा भी शुरू से हम बच्चों को कहते हैं पढ़ाई और कमाई, पढ़ाई से राजाई। तो पढ़ाई और कमाई का संबंध है। पढ़ने का मतलब ही है कमाई के लिए योग्य बनना। व्यक्ति पढ़े लिखे और फिर कुछ कमाए नहीं, कुछ करे नहीं, उपयोगी ना बने तो लोग भी कहेंगे कि पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। माना पढ़ने का रिजल्ट आना चाहिए कमाई, प्राप्ति, सिद्धि, सफलता। दुनिया में लोग अपने आप को देह समझते हैं, इस दुनिया का समझते हैं, तो उनका ध्यान भौतिक प्राप्तियों पर, भौतिक धन साधन की कमाई पर अटेंशन रहता है। क्योंकि इस दुनिया में वही चीज़ें ध्यान में आएगी, इसलिए वे लौकिक सांसारिक भौतिक प्राप्तियों के लिए सीखने और कुछ करने का लक्ष्य बना के चलते रहते हैं। लेकिन प्यारे बाबा ने प्रथम लेसन ही हम बच्चों को जो दिया कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं, इस परिचय से हम भौतिकता से निकल आध्यात्मिकता की ओर आ गए, भोग से निकल योग में आ गए। इसलिए हम ज्ञानी तो आत्माओं को स्पष्ट है कि हमें इस जीवन के अंदर सिर्फ भौतिक प्राप्तियां नहीं, लेकिन साथ साथ अलौकिक अविनाशी प्राप्ति कमाई के लिए भी अटेंशन देना है। और यही कारण है कि हम अपनी भौतिक कामनाओं को, इच्छाओं को
सीमित करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ति के लिए समय निकालते हैं। हम समझते हैं कि अलौकिक जन्म लेने के बाद लौकिक में ही लगे रहना है, तो अलौकिक जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है। अलौकिक जन्म अलौकिक प्राप्ति, सेवा, उन्नति के लिए भी है। और दूसरी बात ये भी हम जानते हैं कि चक्र का यह संगम युग, कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह कल्याणकारी संगम युग अविनाशी कमाई करने का समय है। सारा चक्र खर्च करने का है। परम धाम से सतयुग में जिस क्षण हम आते हैं उनकी नेक्स्ट क्षण से उतरती कला शुरू हो जाती है, खर्च शुरू हो जाता है। तो सारा चक्र खर्च करना है और कमाई करने का सिर्फ यही एक जन्म, यही एक समय है। समझ सकते हैं कि 63 जन्मों का उधार चुकाना है और 21 जन्मों का जमा करना है, तो कितना कमाना पड़ेगा। कल बाबा ने कहा था सब बात में घाटा ही घाटा है, सब बात में देवाला निकला हुआ है। और समय जो चल रहा है दुनिया नहीं जानती है, हम जानते हैं। हम भाई बहनें जानते हैं कि पूरे कल्प की कमाई करने का ये समय है। कमाई के समय जो सतर्क रहेगा, सजाग रहेगा, एक्टिव रहेगा, भूख प्यास, आराम निंद्रा, मौज मजे का त्याग करेगा, वो ही भरपूर कमाई कर सकता है। कमाई के समय जो सोएगा, अलबेला रहेगा, वो खर्च करने के समय क्या करेगा? औरों को देखता रहेगा कि और मौज से खर्च कर रहे हैं और मेरे पास है नहीं। पछताएगा, भाग्य को कोसता रहेगा, दुख पाता रहेगा। इसलिए ये बीज बोने का, कमाई कर लेने की सीजन है। सब अनुभवी हैं कि सीजन में बोया हुआ बीज
सहज ही अनेक गुना फल देता है, मेहनत कम लगती है, स्वादिष्ट फल मिलता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें 3 बातों का अटेंशन रखना है। एक तो हमें कमाई कर लेनी है, मैक्सिमम कमाई कर लेनी है। दूसरा, कहा जाता है कि व्यक्ति कितना कमाता है उससे शाहूकार नहीं बनता है, कितना बचाता है उससे शाहूकार बनता है, कितना खाता है उससे बलवान नहीं बनता है, कितना हजम करता है उससे बलवान बनता है। बहुत कमाएं, वर्षे में भी बहुत प्रॉपर्टी मिले, पर अगर व्यक्ति उड़ाऊ है, फिजूल खर्ची है, इकोनॉमी का संस्कार नहीं है, बचत योजना नहीं है, तो कहते हैं कि कुबेर के खजाने भी खाली हो जाए। तो दूसरा अटेंशन रखना है सेविंग्स, बचत। और तीसरा है जमा करना। जमा करना, पैसा बहुत है पर घर में है, जो डिपॉजिट करते हैं तो अनेक गुना ब्याज भी मिलता है। जमा हो, ये भी बहुत बड़ी चीज है। कमाना, बचाना और जमा करना। जमा करना, उसमें 2 चीज आती हैं कि ऐसी श्रेष्ठ योजना, सेवा योजना, सत्कर्म योजना में इन्वेस्ट करना जो मल्टीप्लाई हो, अनेक गुना लाभ भी मिले। ये सारी बातें बाबा ने हम बच्चों को समझाई हैं और हम सबकी बुद्धि में हैं। इसलिए सबसे पहली बात पर हम सोचेंगे कि कमाई करना है। किससे कमाई है? मन वचन कर्म की गति का गहरा राज हम सब जानते हैं, बाबा ने समझाया है। भक्ति में भी कर्म की गति के बारे में बहुत धर्मात्मा महात्माओं ने ध्यान दिलाया है। कर्मन की गति न्यारी। बाबा ने और सूक्ष्मता हमें कही, संकल्प, वाणी, कर्म की गति। हम इन्हीं कर्मेंद्रियों से
जमा भी कर सकते हैं, और इन्हीं कर्मेंद्रियों से ज्ञान स्वरूप न रहे तो माइनस भी हो सकता है। हम श्रेष्ठ चिंतन में हैं, याद में हैं बाबा की, तो वो चिंतन प्राप्ति कराता है, एम्पावर करता है, बल भरता है। वही व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, देह चिंतन माइनस, घाटा भी करता है। मुख ज्ञान देता है, बाबा की महिमा गाता है, तो जमा है, प्राप्ति है। इसी मुख से निंदा ग्लानि करते हैं तो वो माइनस भी है। कर्मों का भी इस प्रकार से है। तो कमाई के लिए कर्म तो करना ही है, चिंतन भी सदा चलता ही है, और मुख से बोल बातें भी हम करते हैं। सिर्फ अटेंशन हमें ये रखना है। अटेंशन का अर्थ ही है कि हर घड़ी ज्ञान स्वरूप रहना, हर घड़ी स्मृति स्वरूप रहना। जो जो श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने याद दिलाई हैं, हर कर्म, हर परिस्थिति, हर बात के लिए वो स्मृति स्वरूप रहना। इसलिए कहते हैं स्मृति ही संपदा है, विस्मृति ही विपदा है। तो आत्म स्मृति में, आत्म स्थिति में स्थित रहकर बाबा की याद में, श्रीमत पर बेहद कल्याण की भावना से जो भी कर्म हम करते हैं, वो कर्म सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म, शुद्ध कर्म बनता है और वो प्राप्ति कराता है। इसलिए श्रीमत, मुझे हर कर्म श्रीमत पर करना है। किसी भी आत्मा के प्रभाव में आकर मनमत या परमत के वश कर्म नहीं करना है। दूसरी बात, अधिक कमाई किस में है? ये है व्यक्तिगत कर्म। सुबह से लेकर रात तक अपनी कैपेसिटी से जो कर्म करते हैं, व्यक्तिगत कर्म उसको कहेंगे, है ना। जब कई बार बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं, पूछते हैं कि बाबा हमें ऑफिस में ऐसा करना पड़ता है, बॉस ऐसा ऐसा कराते हैं। वो आपका पर्सनल कैपेसिटी का कर्म नहीं है, जहाँ खुद मालिक बन डिसीजन लेके कर्म आप करते हैं।
पहले उन व्यक्तिगत कर्मों को अगर हम श्रेष्ठ बनाते हैं, श्रीमत पर करते हैं, तो इससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। ये कमाई, और हमारा व्यक्तित्व ऐसा बनता जाएगा कि फिर हमारे व्यक्तित्व को देखकर कोई गलत कर्म में हमें इन्वॉल्व होने की बात नहीं करेंगे। हमें पर्सनालिटी ऐसी बनानी होगी। पर दूसरा है सेवा का कार्य, त्याग, तपस्या और सेवा। ये हमारे यज्ञ माना इस बेहद सेवा कार्य का मंत्र है। जास्ती कमाई है जिम्मेवारी उठाना, सहयोगी बनना और जिम्मेवार बनना, दोनों में अंतर है। सहयोगी हर कोई बनता है, छोटा मोटा, स्थूल सूक्ष्म। हम हर एक बाबा के बच्चे सहयोग देते हैं विश्व कल्याण के कार्य में। पर जो जवाबदार बनता है वो अनेक गुना प्राप्ति कर लेता है। जिम्मेवार बन जाना, उसे ही तो अनन्य कहते हैं, मुख्य कहते हैं। तो छोटी मोटी जो भी सेवाएं चलती हैं, हम नियमित रूप से आपकी अपनी क्षमता को देखते हुए जिम्मेवार बनते जाना। जैसे बाबा कहते हैं कि भारत को आज़ाद करने के मोमेंट में जो लीडर बने उस मोमेंट के, वे ही आज़ाद भारत के नेता बने। बेशक हर फ्रीडम फाइटर को फायदा है, प्राप्ति है गवर्नमेंट के तरफ से, लेकिन जिन्होंने जिम्मेवारी उठाई उन्हें विशेष प्राप्ति। हम लक्ष्य रखें बाबा के कार्य के लिए। जिस सेंटर के हम हैं वहाँ और मधुबन बेहद कार्य में जिस प्रकार से भी हम जिम्मेवारी लेकर सेवा करने का मौका मिले या मौका ढूंढे और जवाबदारी से करें। हमने देखा बड़ों का दिल भी जीत सकते, दुआएं भी मिलती, एक जिम्मेवारी उठाने से और जिम्मेवारी अनेक मिलती, हमारी अपनी क्षमता अनुभव भी बढ़ते और भविष्य के लिए भी जमा होता है। तन मन धन से जो भी सेवाएं होती, मन वचन कर्म से सेवाएं होती हैं। गुण कला विशेषता से सेवाएं करते हैं। समय संबंध संपर्क से सेवा करते हैं। इसमें से जिस भी रूप से हम जो भी सेवा कर सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं या जिम्मेवार बन सकते हैं, हम
कमाई कर सकते हैं। तीसरी बात, हमारे लिए दो चीजें हैं, एक पुरुषार्थ, दूसरा सेवा। या तो हम पुरुषार्थ में व्यस्त रहें या सेवा में व्यस्त रहें। बाकी जो रोल है आप सबका, विशेष करके जो लौकिक दृष्टि से रोल है वो तो हमें प्ले करना ही है। उसके अलावा हम व्यस्त रहते हैं या सेवा में या पुरुषार्थ में। हमारा सेवा और पुरुषार्थ इस प्रकार का हो, हम दूसरों को सही प्रेरणा दे सके, मार्गदर्शन दे सके, दूसरों को उत्साहित कर सके। एक एक खुद करना बस, और एक है खुद करना और ऐसा आदर्श उदाहरण बनना छोटे छोटे पुरुषार्थ में, छोटी छोटी सेवा में भी एग्जाम्पल बन सकते। एक 70-80 वर्ष के भाई थे, पारसी भाई। उस आयु में भी हमेशा क्लासरूम वो साफ करते। हमने एक बार कहा अब आप बुजुर्ग हो गए हैं और भाई है वो करेंगे, आपने बहुत समय किया है। कहते नहीं, मेरे दादा पारसी अग्यारी में, अग्यारी कहते हैं ना पारसियों का जो टेम्पल होता है उसको अग्यारी कहते। कहते वो उसमें रोज सफाई करते थे। मुझे तो बाबा मिला है ना तो मैं ही करूँगा, मैं रोज करूँगा। एक छोटी सेवा पर एग्जाम्पल बनना और दूसरों को प्रेरणा देना, यज्ञ स्नेही सहयोगी बनकर चलना, ये कमाई के साधन है। तीसरी बात, हरेक को, जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, जो भी स्नेही हैं, सहयोगी हैं, जानते हैं, संपर्क वाले हैं, हर किसी को, हर किसी की बाबा से, यज्ञ से, निमित्त आत्माओं से प्रीत बुद्धि जुड़वाना, प्रीत बुद्धि जुड़वाना। बाबा से उनका प्यार बढ़े ऐसा हम उनके साथ बातें करें। यज्ञ के लिए, स्वाहा होने के लिए, कुर्बान होने के लिए, स्नेही सहयोगी बनने के लिए उनकी प्रीत बुद्धि बढ़ाना। क्योंकि हम करेंगे तो हम पाएंगे। एक भाई ने सेंटर में आने वाले दूसरे 2-4 भाइयों को बोला, नए हैं पुरानों से पूछते हैं कि मैं यज्ञ में ये थोड़ी अगरबत्ती देना चाहता। जो नए भाई बहने हैं बेचारे डायरेक्ट बहनों से कई बार बात नहीं कर पाते, पुरानों से पूछते। उसने कहा नहीं नहीं, यज्ञ में बहुत आता है, जरूरत नहीं है। ये कौन सा काम किया? उस आत्मा का सफल हो रहा था, हमने मिसगाइड किया। यज्ञ से उनका प्यार बढ़ता। यज्ञ बाबा का है, फल बाबा देता है। निमित्त आत्माओं से प्रीत बुद्धि बनाना,
हो सकता है निमित्त आत्मा से आप ज्यादा योग्य है, हो सकता है निमित्त आत्मा में कई कमजोरियां हों, पर निमित्त है ना, उनसे प्रीत बुद्धि होगी तो वो आत्मा पालना पाएगी, आगे बढ़ेगी। इसलिए हर बाबा का बच्चा, आज मुझे 1 साल ज्ञान में हुआ है, मेरे पीछे 6 मास वाला कोई ज्ञान में है, मैं उनके आगे पुराना हूं, पुराना 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल 60 साल मोस्ट सीनियर है। पर हर किसी के पीछे बाबा के नए बच्चे हैं। हमारा कार्य है हर आत्मा को बाबा यज्ञ निमित्त आत्माओं से प्रीत बुद्धि करवाना। न सिर्फ आपका जमा होगा, लेकिन उन आत्माओं का यथार्थ चलना आपके मार्गदर्शन से, तो उससे भी आपको कमाई है, फायदा है, प्राप्ति है। समय पर यज्ञ रक्षक बनकर खड़े हो जाना। समय पर बाबा ने कहा है, समय पर निरसंकल्प होकर एक धक से जो सहयोगी बनते हैं, रक्षक बनते हैं यज्ञ के, उनको अंत तक सहयोग देने के लिए बाप बंधा हुआ है। ये बाबा की हम बच्चों को गारंटी है। मैं और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र है, कार्य बाबा का है। कर्ता करने कराने वाला वो ही है। सिर्फ और बातें न सोचकर समय पर साथ देना, रक्षक बनना अनेक गुना प्राप्ति कराता है। कोई आत्मा माया के वश हो रही है, ढीली हो रही है, पुरुषार्थ में निश्चय लगन में कमजोर हो रही है, समय पर संजीवनी बुट्टी सुंघाना, हिम्मत भरना, जागृत करना, महत्व बताना, सेंटर का महत्व बताओ, संगठन का महत्व बताना, नित्य पढ़ाई का महत्व बताना, निमित्त आत्माओं से जुड़ना, महत्व बताना, उस आत्मा को जगाना, शक्तिशाली बनाना है। अब आगे जितना वो उत्तम पुरुषार्थी और सेवाधारी बनेगा, हम आत्माएं जो उसको गाइड करते हैं, समय पर बल देते हैं, उनको तो फायदा मिलना ही मिलना है। और हम सब बैठे हैं एक स्थान पर, जिसको जहां बाबा ने रखा है, ड्रामा अनुसार जो जहां है, हम एक स्थान पर रहते हुए ऐसे आप समान हैंड्स तैयार करें और बेहद सेवा में लगाएं। एक स्थान पर रहते हुए हम बेहद की सेवा कर सकते हैं, और हमारे हैंड्स जितनी सेवा करेंगे उसमें से हमें भी प्राप्ति है, कमाई है। तो ये बाबा इसलिए सदा कहते हैं कि व्यापारी में सेंस होती है कि हर हाल में वो कमाई कर लेता है।
हम सभी ने भी बाबा के साथ सौदा किया है। बाबा कहते हैं कखपन दो लखपन लो। इस सौदे में हमें भी इतना सेंसिबल बनना है कि हर हाल में प्राप्ति करनी है, कुछ भी हो नुकसान हमें नहीं करने देना है। ये एक सद्बुद्धि, विधि की बुद्धि हम अपने में रखें, ताकि मुझे हर हाल में प्राप्ति करनी है, घाटा नहीं करना है। इस प्रकार और भी आप चिंतन कर सकते हैं कि कैसे हम कमाई कर लें, प्राप्ति कर लें। इस एक जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करके अपने आप को बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बना ले, यही कमाई अल्टीमेट है। अब दूसरी बात, बचत भी करना है। बचत में एक अटेंशन कि आवश्यक खर्च करें। जो भी खजाने हैं, समय, संकल्प, श्वास, धन, साधन, जो भी खजाने हैं, स्थूल और सूक्ष्म, कुदरत से और बाबा से जो हमें मिले हैं, आवश्यक खर्च करना। अनावश्यक खर्च बहुत जल्दी हमें खाली कर देता है। इसलिए आवश्यक और इच्छाएं, बाबा हमेशा कहते हैं ना कि जरूरी और चाहना, चाहिए चाहिए चाहिए, आवश्यकता और इच्छा के सूक्ष्म भेद को सदा बुद्धि में हमें स्पष्ट रखना है। दूसरी बात, वेस्ट नहीं करना, है ना। सदा बाबा हमें कहते रहे हैं कि नेगेटिव नहीं है, पर वेस्ट हर कोई अपने अपने आप को शांति से बैठकर अच्छी तरह देख ले कि अभी भी मुझ ब्राह्मण ज्ञानी आत्मा का कहाँ वेस्ट होता है। ये खुद देखना पड़ेगा, ये हमें खुद देखना होगा। लीकेजिस ना हो। लीकेज माना कमजोरी, जहां से बह जाता है ना। कोई एक ऐसा संस्कार रखना, लीकेज, कमजोर संस्कार, कलयुगी संस्कार, जहां से शक्ति बह जाती है, लीकेजिस बंद करना। बाकी सब बातों में मैं ठीक हूं, एक ही तो कमजोरी है, पर नहीं। लीकेज से किए हुए पुरुषार्थ की जो शक्ति प्राप्त की, अनुभूति प्राप्त की, जो हमने अपना एक स्थान, प्रभाव बनाया, वो लीकेज से खत्म होता है। अब हमें खुद स्वदर्शन करना होगा। अपने आदि अनादि स्वरूप की तुलना में अभी के स्वरूप को हमें देखकर
अपनी लीकेजेस को अटेंशन में लाना और उससे बंद करना, खत्म करना। तो मोस्टली वेस्ट। दूसरा, कम से कम व्यक्तिगत पालना और सेवा लेना, ये बचत योजना है। एक है ओवरऑल सबको जो पालना मिल रही है, हमें दी जा रही है, वो हमें प्राप्त करने का अधिकार है। पर हमारी नेचर ऐसी है, आदत ऐसी है, हम ऐसे कोमल नाजुक हैं कि हमें संभालना पड़ता है। हमारे पीछे ज़्यादा पालना देनी पड़ती है, या हम ज़्यादा सेवा लेते हैं बड़ों से, तो कितना लेते हैं और उस हिसाब से कितना आउटपुट है, वो हिसाब निकालना पड़ेगा। क्योंकि जितनी पालना और सेवा हम लेते हैं एक्स्ट्रा, तो वो तो माइनस में ही जाएगा। भाई कोई व्यक्ति बहुत लड़ता झगड़ता बहस करता है, तो सब कहेंगे भाई उनको जो चाहिए दो ना, नहीं तो झगड़ा करेंगे। तो वो एक्स्ट्रा सेवा लेना वो माइनस में। भाई इनको फीलिंग्स बहुत आती है, जल्दी रूठ जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, तो उनको संभाल के चलाओ, तो ये एक्स्ट्रा है। इस प्रकार का मान लो मुझे बार बार धक्के देने पड़ते हैं, तब मेरा पुरुषार्थ भी चलता है और सेवा भी चलती है, तो ये एक्स्ट्रा लेना है। तो नेचुरली ये एक्स्ट्रा लेना माइनस होता है। अपने आप दादियाँ बहनें बड़े परिवार देते हैं, वो अलग चीज़ है कि आप इतनी योग्य आत्मा है, विशेष आत्मा है, और जो यज्ञ अपने आप देता है वो नहीं। पर एक है कि नेचर ऐसी है, आदतें ऐसी है, कमजोरियां मेरी ऐसी हैं कि मुझे एक्स्ट्रा पालना और सेवा लेनी पड़ती है, तो वो सब माइनस में जाता है। तो जमा करने वाली चीज़ें कितनी हैं पुरुषार्थ और सेवा की दृष्टि से, और माइनस होने वाली बातें कितनी हैं, वो हमें हिसाब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो स्थूल और सूक्ष्म खजाने वेस्ट ना हो, तो ये बचत हो जाती है। सेवा करते हैं सही तरीके से, सही समय पर, पूरी पूर्व तैयारी के साथ, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिसके लिए बाबा सदा कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। कम खर्च बाला नशीन, ये बाबा की शुरू से टेक्निक रही है, और हमें भी वही नीति अपनानी है कि कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हो, प्रभाव निकले, प्राप्ति हो। हमारी जीवन पद्धति इतनी सादा, सात्विक और सरल हो कि हमारे बड़े निश्चिंत रहे हमसे। हमें दिखावट, बनावट, मिलावट न करना पड़े, क्योंकि वो चीज़ें शक्ति खत्म करती हैं। आज भी बाबा ने कहा सतो प्रधान
24 कैरेट, सतो सामान्य 22 कैरेट, रजो 18 कैरेट और तमो 9 कैरेट। हाँ? अंदर की शक्ति कम होती है। मुझे दिखाना नहीं, बनना है। प्योर सोना बनना है। इसलिए ऐसी सेवा करें, कहते हैं ना, एक करें और 3 पाएं, पदम गुणा पाएं। उस विधि, साधन, पद्धति को हम अपनाएं ताकि जैसे एक प्रजा तैयार करना और एक वारिस तैयार करना, एक माइक तैयार करना, नेचुरली वारिस तैयार करना है, मुझे खुद वारिस बनना है। माइक तैयार करना है तो माइक ही माइक को तैयार कर सकता है। हम सबका लक्ष्य ये रहे, कार्य बाबा का होना चाहिए, मेरे द्वारा हो या किसी के भी द्वारा हो, महत्वपूर्ण है कार्य बाबा का होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ही करूं और किसी को चांस नहीं। हम बाबा से कमिटेड हैं। बाबा मैं आपसे कमिटेड है, मैं करूंगी ही, कोई करे न करे, मैं तुमसे वचनबद्ध हूं कि मैं करूंगी ही आपका कार्य। परंतु और कोई निकलता है, करता है, खुशी की बात है, बेहद की दिल। हम ही सेवा करते हैं और हमारी ही सेवा के फलस्वरूप जो विशेष आत्माएं, विशेष बाबा के बच्चे, विशेष संबंध संपर्क वाले तैयार होते हैं, हम दिल बेहद की रखें, वेलकम करें, उनको भी सेवा का मौका दे, उसमें भी हमारा जमा है। तो इस प्रकार कहाँ कहाँ हम बचत कर सकते हैं, वेस्ट लीकेज रोक सकते हैं और एक से अनेक कार्य सध जाएं, वो विधि कौन सी हो सकती है, हम उस पर और चिंतन करें और अपनी बचत करें। और तीसरी बात है जमा करना। सफल करना एक बात है, जमा करना, जमा होना दूसरी बात है। बाबा के कार्य में तन मन धन, मन वचन कर्म सब कुछ हम लगाते हैं, सफल करते हैं, वो सफल करना है। पर सफल किया उसमें से जमा कितना हुआ, वो दूसरी फिलॉसफी है। उसमें एक बाबा कहता है निमित्त भाव से करना, ट्रस्टीशिप, निमित्त भाव से करना। अंदर अंदर खुद को पक्का करना कि मुझे इंस्ट्रूमेंट बनने का मौका है, करने कराने वाला तो बाबा है, क्योंकि ज्ञान बाबा का है, दिव्य बुद्धि बाबा की है, सेवा बाबा की है, स्थान सेवा का मौका बाबा की तरफ से है, हमें निमित्त बनने का चांस मिलता है। ये निमित्तपन का भाव, ट्रस्टीशिप,
बाबा करावनहार, मैं करनहार, तो जमा होता है। अगर मैंपन आया तो माइनस। जितने परसेंटेज में मैंपन आता है, मैंने किया, मन में सोचना, मुख से वर्णन करना, बार बार दूसरों को दिखाना कि ये अच्छा लगा आपको, मैं ये स्पीकर लाके दिया है। इस प्रकार से जो सत्कर्म किया उसका वर्णन करना या मन में लाना, वो माइनस, उतना परसेंटेज में वो माइनस होता है। सफल किया पर जमा होने की फिलॉसफी और गहरी है। बाबा को दिया पर अधिकार नहीं छोड़ा। हमने ये टेबल सेंटर में लेके दिया, पर फिर बार बार सोचना कि ये मैं लाई थी, और फिर वो टेबल ना दिखे तो अंदर अंदर सोचना या पूछना कि जो मैंने लेके दिया था वो कहाँ गया, दिखता नहीं है। हाँ, बेंजी ने बेच दिया कि किधर कर दिया। तो ये सोचना, मैंने दिया ही नहीं ना, क्योंकि आपने अधिकार छोड़ा ही नहीं। तो भल यज्ञ में गया पर जमा नहीं हुआ। अधिकार छोड़ना, मैंपन नहीं, मेरापन नहीं। देखने में, लेने के लिए निमित्त आत्माएं हैं, समर्पित आत्माएं हैं, पर हमने मौका लिया है सत्कर्म करने का। बाबा ने चांस दिया है जो है उसे सफल करने का और जमा करने का। तो दिया कहाँ कहेंगे। हाँ, बाबा तो दाता है ना, और जानते हैं कि एक का पदम गुणा मिलना है, इसलिए तो हम सफल कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से करना, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ ना हो कि बाबा की सेवा भी हो जाए और मेरी भी पब्लिसिटी हो जाए। नाम सेवा का हो और मेरी प्रोडक्ट का प्रचार हो जाए। बहुत मिक्स भाव से कई बार हम सेवा करते। सब बाबा के भोले बच्चे महिमा करेंगे, आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, आपने बहुत बड़ी सेवा की, पर हमारा भाव क्या है? निस्वार्थ भाव से किया हुआ, प्योर ध्येय से, सेवा के ध्येय से किया हुआ जमा होता है। अपना कोई लाभ, अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लक्ष्य से किया तो परसेंटेज बन जाएगा, कुछ जमा कुछ नहीं। इसलिए प्योरली सेवा के ध्येय से देना। मेरी महिमा नहीं, मेरा अधिकार नहीं, मेरी खातिरी नहीं, है ना। इसको बाबा कहते हैं निष्काम, निरपेक्ष, निस्वार्थ भाव से बाबा का कार्य करना। करने के बाद निर्माण भावना रखना, अभिमान नहीं आना, उतनी ही नम्रता रहे वाणी में, व्यवहार में, तो जमा। अगर मुझे सेवा का अभिमान, पुरुषार्थ का अभिमान, योग का अभिमान, प्लानिंग का अभिमान,
तो वो उतने हिसाब से खर्च में जाता है, माइनस में जाता है। इसलिए निर्माण भावना, नम्रता, बाबा कहते हैं ना निराकारी निर्विकारी, निराकारी स्थिति से ही निर्विकारी बन सकते हैं, और निर्विकारी बनते जाएं फिर भी निरहंकारी, महारथी, अनन्य, सर्विसेबल, मुख्य, समर्पित, इंचार्ज, कुछ भी बन जाने के बाद भी अभिमान नहीं। बल वर्णन होगा, परिचय तो दिया जाएगा, पर उस समय अंदर से डिटैच रहना, साक्षी रहना और बाबा के गीत गाना है, ताकि मेरे पर उसका प्रभाव ना आए। कच्चा फल नहीं खाना, किया और रिटर्न की इच्छा रखना। बाबा से, आत्माओं से कच्चा फल नहीं खाना। हमने जो अच्छा किया है उसका रिटर्न अच्छा मिलना ही है। आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में, इस जन्म में नहीं तो आगे भी मिलना ही है। जल्दबाजी नहीं, रिटर्न की अपेक्षा नहीं, कच्चा फल नहीं खाना है। तो जमा, एक रस रहना, एक रस चलना। अपने कईयों की महिमा में सुना होगा, ये जिस दिन से बाबा के बने हैं आज तक एक रस। बार बार डिस्टर्ब होना, अपसेट होना, टेढ़ा होना, फिर सीधा होना, बनना, बिगड़ना नहीं। जब चलना ही है तो एक रस, दृढ़, तो जमा होता जाता है। जितनी बार डिस्टर्ब होते, बिगड़ते, डिस्कनेक्ट होते, माइनस, फिर स्थिति बनाने का मेहनत करनी पड़ती है। हम अपनी ही भूल से पीछे हुए और फिर वापस बाबा के बने, फिर अपेक्षा रखना पहले वाला ही मान सम्मान मिले, नहीं। इसलिए मिलना ही है, पदम गुणा मिलना ही है। हमें कोई इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। उस आत्मा से नहीं मिलेगा, किसी से भी मिलेगा। तो ये कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे तो जमा भी होता जाएगा, भाग्य भी बनेगा, अवस्था भी बनेगी। अवस्था बनना और भाग्य बनना, यही हमारा जमा है, रिजल्ट है। हमें दोनों चीज़ चाहिए। हमारी स्थिति भी बाबा समान बनती जाए और हम अच्छा भाग्य भी जमा करते जाएं। तो समय, बाबा कहता है कि संगम में ही जमा की बैंक खुलती है। अभी ही मौका है, फिर तो चक्र में धीरे धीरे खर्च होते जाना है। जमा का समय अभी है, कमाई का समय अभी है। हमारा है हम बचत करें और
इस प्रकार से अपनी शक्तियाँ, योग्यता, बुद्धि योग, क्षमता बाबा के कार्य में लगाएं, जो हमें अनेक गुना प्राप्ति हो। ओम शांति। शरीर में से निकलकर खुद में स्थित हो जाइए। पांच संकल्प पक्के कर लेते हैं। बाबा बेहद का वर्षा दे रहा है। ईश्वर जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जब देता है माना अभी देता है। खजानों का मालिक, अखुट भंडार, अवढर दानी बाबा मुझे मिला है। बाबा से जितना लेना चाहूं ले सकते हैं। राइट साइड घूम जाए। दूसरा संकल्प अभी ही लेना है। ड्रामा में यही गॉडली चांस है। अभी ही लेना है। और कोई जन्म में और कोई युग में बेहद के दाता से प्राप्त करने का कोई मौका नहीं है। अभी ही है।
राइट साइड घूम जाए। मुझे लेना है। मुझे बाबा से भरपूर होना है। पुरुषार्थ की याद की जितनी दौड़ी कर सकता हूँ मुझे करनी है। मुझे बाबा से अखुट प्राप्ति करनी है। सर्व प्राप्ति, संपूर्ण प्राप्ति पूर्ण प्राप्ति मुझे करनी है। थोड़े में राजी नहीं होना है। राइट साइड घूम जाए। प्राप्ति स्वकर्म से होती है। स्व पुरुषार्थ से होती है। भाग्य पुरुषार्थ से बनता है। मुझे स्वयं के सत्कर्म के बल से, शुद्ध कर्म के बल से जीवन की नैया पार लगानी है। बाबा दे ही रहा है। मुझे योग्य बनकर सत्कर्म के बल से स्वयं की ओर प्राप्तियों को खींचना है। राइट साइड घूम जाए। पांचवा संकल्प। बाबा से भरपूर होकर मुझे भी मास्टर दाता बनना है। देना ही लेना है। बांटने में बढ़ता है।
धन दिए धन ना खुटे। बाबा का मिला हुआ बांटना, उसमें खुशी है और प्राप्ति है। मुझे उपयोगी बनना है, मददगार बनना है, बाबा का साथी बनना है। बैठ जाएं। फिर से बाबा के सामने देखते हुए पांचों ही संकल्प रिवाइज करिए।